हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतीज़ डायरी। चलिए आज आपके साथ फिर से कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसको इस्तेमाल करके हमारी डेली लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। अगर इसमें से कोई भी टिप आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपके साथ मैं अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करूँगी। और अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी अच्छी सी टिप हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ, जो कि है अचार से रिलेटेड। हम सभी अपने घरों में अचार का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन कई बार इसके ऊपर ना वाइट कलर से फफूंदी जैसी आ जाती है। तो अगर ज़्यादा ना हो, थोड़ी हो, तो आप उसको ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको निकाल दीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए नमक। नमक जो होता है अचार को काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है। और नमक डाल के आप अचार को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसको 3 से 4 दिन धूप में ज़रूर दिखाइए। धूप में रखने से अचार की लाइफ भी बढ़ती है, साथ ही में अगर इसमें प्लास्टिक कंटेनर में रखा होता है तो एक स्मेल सी आ जाती है, तो वो स्मेल भी निकल जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ, जो कि अचार से रिलेटेड ही है। तो इस तरह के जो स्टील के चम्मच होते हैं ना, उसको आप कोशिश करिए अचार में कम से कम इस्तेमाल करें। और कई बार बच्चों के जो आइसक्रीम आती है उसके साथ में इस तरह के वुडन स्पून आते हैं, आप उसको भी अपने किचन में अचार वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस को लेकर। कई बार कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ में ये डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह हम लोग लाते ही हैं। अगर घर में कोई पार्टी है तो ये जो ग्लासेस होते हैं वो काफ़ी बच जाते हैं। तो इनको अगर आप स्टोर करके नहीं रखेंगे तो इसमें गंदगी आ जाती है, जो कि हाइजीन के हिसाब से ठीक नहीं है। तो इस तरह के अगर आपके पास कोई लंबा कंटेनर हो, जैसे मेरे पास है, ये एक ऊन का डब्बा आया था मेरे पास, तो इस तरह का अगर आपके पास डब्बा हो तो आप उसके अंदर इन डिस्पोजेबल ग्लासेस को बिल्कुल आराम से रख देंगे। और इसमें निकालने में भी बहुत ही ईजी होगा, बस ढक्कन खोलिए और ग्लास निकालिए। और अगर डिस्पोजेबल ग्लासेस को आप इस तरह के कंटेनर में रखते हैं ना, तो अगर घर में कॉकरोचेस हैं, चूहे हैं, तो उनसे भी ये ग्लासेस जो होते हैं वो सेफ़ रहते हैं। चलिए अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगली टिप मेरी इस तरह के, ये जो हमारे टूल्स होते हैं जो हमारे कुकिंग में हेल्प करते हैं, जिस तरह से गुजिया के सांचे हैं, ये मोदक का जो सांचा है, या फिर इस तरह के जो कटर्स होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ने पर ये आसानी से नहीं मिलती है। तो इसके लिए जो हमारे घर में जो फूड कंटेनर वगैरह आते हैं, जिसमें कई बार कुछ सामान आता है, इसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अंदर आप इनको रख दीजिए और एक तो ये विज़िबल भी रहेंगे और गंदे नहीं होंगे। जब भी आपको ज़रूरत होगी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो एक तो हमारे इस कंटेनर का भी इस्तेमाल हो गया, दूसरा हमारा सामान सब एक ही जगह रहेगा। तो बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन ये बहुत काम की टिप है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। कोई भी पूजा हो तो उसमें हम इस तरह की बाती का इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे लंबी हो, गोल हो। वैसे तो हम डेली अपनी कुछ बत्ती जो होती है वो घी में भिगा कर रखते ही हैं, लेकिन कई बार फेस्टिवल पर हमें इस तरह की लंबी बाती का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर तरह तरह की बाती होती हैं जिसको हमें स्टोर करना पड़ता है। जैसे ये वाली बाती देख लीजिए, इस तरह के पैकेट में ये बाज़ार से मिलती ही हैं। तो पैकेट से बार बार निकालने में और इसको वापस इसमें रखने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसके लिए जो इस तरह के कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं, या कोई भी कार्डबोर्ड जो आपके घर में हो, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए और ले लीजिए एक कंटेनर। और इसके अंदर मैंने इसके छोटे छोटे पीसीस कट करके बीच में लगा दिए हैं, ताकि एक पार्टीशन जैसा बन जाए। और उसके अंदर आप लगा दीजिए अपनी इन बाती को। जैसे गोल बाती है, लंबी बाती है, या ये जो कलरफुल वाली बाती है, ये इसमें अलग अलग रहेंगी। और आपको जब भी इस्तेमाल करनी हो, बस आप इसका ढक्कन खोलिए और इस्तेमाल कीजिए। पैकेट से बार बार निकालने में काफ़ी झंझट होता है। तो अगर इस तरह का आपके पास कोई प्लास्टिक का कंटेनर ना हो, तो जो कार्डबोर्ड के जो डब्बे होते हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से हमारी बातें इसमें अलग अलग रख गई हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो, बस आप इसमें से कोई भी बातें निकालिए। और एक तो ना ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है, स्टोर करने में भी काफ़ी ईजी होता है। और एक ही जगह बातें होने से जो बार बार ढूंढने का जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो भी बचेगा। तो आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही हों। चलिए अब पहनाते हैं अपने चिमटे को मोजा। आप सोचेंगे कि चिमटे को मोजा क्यों पहनाया जा रहा है। चलिए अब पहनाते हैं चिमटे को मोजा।
आप सोचेंगे चिमटे को मोजा क्यों पहनाया जा रहा है। चलिए भाई आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह के जो पुराने मोजे होते हैं ना, आप उसको यूज़ में ले लीजिए। तो हमारे घर में कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम जब सफाई करते हैं तो हमारा हाथ आसानी से नहीं पहुँच सकता है। तो ऐसी जगह को जब हमें साफ़ करना हो तो आप इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस तरह कोई भी पुराना मोजा आपके पास हो उसको ले लीजिए और चिमटे में इस तरह पहना कर, और उसके अंदर से बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है। जैसे ये कुंडा है या जो हमारे घरों की विंडोज़ होती हैं, उसमें काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पर आसानी से ना तो हाथ जा पाता है ना ब्रश जा पाता है, तो वहाँ पर ये टिप आपको ज़रूर काम आएगी। और देखिए कितनी आसानी से इसके जो पीछे वाला हिस्सा है उसको भी हम साफ़ कर पाते हैं। और जैसे ये इसकी जो हैंडल्स वगैरह हैं, यहाँ तो चलो आप हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह होती है जो कम होती है, तो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।